कश्मीर के लिए वो मतलब क्यों कश्मीर के साथ देंगे जब वो के मुसलमान हैं। और मोदी जो खुद एक भारतीय है वो कैसे मुसलमानों का वो उनके जज्बात कैसे वो समझेगा। लेकिन ये है कि जो उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के साथ कर दे वो क्यों नहीं कर रहे हैं। वो मतलब वो भारत का हिस्सा बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं हम डिसाइड करेंगे। तो हाँ हमें डिसाइड करना होगा ना, जब वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। मुसलमान जहाँ पर भी हैं वो पाकिस्तान डिसाइड करेगा कहाँ रहेंगे मुसलमान। तो जारी बात है जहाँ उन्हें एक अच्छा जो मुस्लिम कंट्री मिलेगा वहाँ पे रहेंगे। जहाँ पे सऊदिया को भी कहें इधर आ जाए, हमारा मुस्लिम कंट्री है, इधर आए आप। दुबई को भी कहें हमारा मुस्लिम कंट्री, हमने मुसलमानों को बुलाया, आप अपना मुल्क खाली करें, इधर आए। मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यही कहा, मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं और मैं दिनों दिन देख रहा हूं कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में सही दिशा में जा रहा हूं। आपका दिल मैं जीत पाया हूं और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी। कौन वहाँ की कंडीशन जानता है, किसी को क्या पता कि अंदर के हालात ही हैं। वो लोग पूरी दुनिया को कौन सा चेहरा दिखा रहे हैं, हु नोस। आर्टिकल्स भरे पड़े हैं गूगल पे, अगर हम सर्च करें तो। जी आर्टिकल्स लिखने बैठे तो हमारे कॉलम निगार बैठ के कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे कॉलम निगार कभी भी पॉजिटिव नहीं लिखेंगे उसके बारे में। नहीं, वहाँ के कॉलम निगार बैठे कुछ भी लिख सकते हैं। वहाँ के तो हमारे कॉलम निगार और हमारे जर्नलिस्ट भी कुछ भी लिख सकते हैं, फिर उस पे कैसे आप ट्रस्ट कर रही हैं? कि इंटरनेशनल लेवल पे जो फेस दिखाया जा रहा है हकीकत या तो अल्लाह जानता है। आना चाहेंगे और मेरे नज़दीक अगर ये उनका बहुत यानी कि इंटेलिजेंट फैसला ही होगा कि वो इंडिया के साथ शामिल हो जाएं। उन्हें इकनॉमी को देखना चाहिए पाकिस्तान की और इंडिया की, उससे कंपेयर करके जाहिर है उन्हें अपना फ़ायदा देखना चाहिए। यहाँ तो हमें खुद अपने लाले पड़े हुए हैं, किसी और को क्या। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। जम्मू कश्मीर परिवारवादी राजनीति का सबसे प्रमुख शिकार हुआ था। आज देश के विकास से परेशान होकर, जम्मू कश्मीर के विकास से परेशान होकर परिवारवादी लोग मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन इन्हें देश इनको करारा जवाब दे रहा है। मेरा नाम राजेश है, आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, धन्यवाद। जी मैं कश्मीर की बात कर रही हूँ। वहाँ पे लोग देखें ना, एक इबादत हर मुसलमान का हक होता है, लेकिन वहाँ पे लोग जो है वो ज्यादा ना इबादत नहीं कर सकते हैं। और मस्जिदों की तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन क्यों मुसलमानों पे जुल्म होता है? क्या उनके खिलाफ कोई मतलब उनके साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता? क्या हम इतने ही बेबस है? कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने मेहनत की। तो फिर लोग क्यों उनके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, क्यों उनके लिए कुछ जो है आवाज नहीं? और ये मुसलमान इजीली नमाज भी पढ़ते हैं, तालीम भी हासिल करते हैं। अभी रिसेंटली $14 बिलियन का बजट गया है कश्मीर के लिए। सिर्फ हमने अपने कश्मीर को क्या दिया ये बताएं? हमने क्या दिया है उन पे? मतलब हम लोगों को जब हम वीडियोस देखते हैं कि उन पे जुल्म हो रहा है, उनके बच्चों को जब हम देखते हैं वो कितने बेबस हैं, उन लोगों को जब हमारे लिए तो डूब मरने का मुकाम है। ये क्यों नहीं फिर हम ये पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? ये वजीर आजम वजीर इन्होंने क्या कुछ नहीं किया? क्या वो क्या कर रहे हैं? वो कुछ भी नहीं। सरहद पार उनको बहुत फैसिलिटीज मिल रही हैं, हमें भड़काया जाता है सिर्फ उनके खिलाफ। मुझे ये बताएं, $14 बिलियन का वो बजट क्यों नाफिज करेंगे फिर कश्मीर के ऊपर, अगर उन्होंने इतना ही उनको दबाना है तो? वही ना, अगर उन्हें चाहिए ना वो कुछ ना कुछ करेंगे। क्या हो गया? कितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं उनको? कुछ भी नहीं मिल रहा मेरे ख्याल में। जब उन पे जुल्म, जब वो खुद कहेंगे कि हम पे जो है वो जुल्म बंद हो गया, तब हमें पता चलेगा कि वो तो कह चुके हैं। वो कितनी दफा कहे, वो तो घंटे घर पे भी भारत का झंडा लहरा चुके हैं। और कितनी हमें मिसालें दे, वो कुछ भी नहीं, बस अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। भाई मैं कश्मीरी मुसलमानों की बात कर रही हूँ। अच्छा भारत के गुण गा रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के गुण गा रहे हैं। क्या वजह है? वो हमारे लिए पैगाम भी भेजते हैं, भाई हम बहुत खुश हैं, आप लोग अपनी कंट्री में खुश हो, बल्कि आप लोग का कश्मीर हम हासिल करेंगे। वहाँ के मुसलमान ये बोलते हैं कश्मीरी मुसलमान। हो सकता है वो प्रेशराइज्ड हो, उन्हें दबाया जा रहा हो।
अच्छा, यानी वो उनको कोई फैसिलिटीज नहीं दे रहे। क्योंकि मतलब वो आजादाना जब वो देखे ना, वो आजादाना जब इबादत नहीं कर सकते हैं वो। वही सब कुछ कर रहे हैं, मस्जिदें हैं वहाँ पर, मस्जिदों पे बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं वहाँ पर जामिया मस्जिद के अंदर इतना बड़ा मिलाद होता है। जब भी हमारा कोई रिलीजियस फेस्टिवल आता है, आपको किसने कहा है कि वहाँ पे वो नमाज नहीं पढ़ पा रहे? मुसलमान है वहाँ पर वो, और अच्छे से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन आप मतलब खुद आप देखें ना, मीडिया वाले तो हमेशा मतलब सही बात बताते हैं ना, बहुत सही बात बताते हैं। तो आप क्यों मतलब मीडिया वाले के खिलाफ हैं? क्यों वाले के खिलाफ नहीं हूँ भाई, देख रही उन मुसलमानों पे जब सच देख रही हूँ सिर्फ। जो उन पर जुल्म होता है, जब उनके कत्ल किए जाते हैं, क्या वो नहीं आप देखती हैं? कहाँ कत्ल हो रहा है? आप नहीं देखती हैं? आए दिन खबरें जब आती है कि कश्मीर बेबस है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर की जो एक इलाका बताया ना जहाँ जुल्म हो रहा है, सारे कश्मीर के ऊपर, जहाँ हमारे मुसलमान बहन भाई रहते हैं वहाँ पे। पूरी दुनिया को ये चीज नजर क्यों नहीं आ रही? सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों दिखाई जा रही है? पाकिस्तान को ही क्यों पता है? अरब ममालिक की बात करते हैं, मुस्लिम कंट्रीज है ना वो तो बढ़ चढ़ के उनके कंट्री के अंदर जाते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, प्रेज करते हैं कि वाह कश्मीर को आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि इन पर जुल्म हो रहा है और वो प्रेशराइज्ड हैं, बस वो प्रेशराइज्ड है, वो खुल के बात नहीं कर सकते हैं। तालीमी इदारे बनाना, अगर सहूलतें देना, बिजली के बिल कम करना, अगर उनको आगे बढ़ाना, उनको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना, उनको एक पहचान देना जुल्म है, तो फिर ये जुल्म तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में जुल्म नहीं हो रहा। पाकिस्तान में चले हो रहा है, लेकिन वो इतना थोड़ी हो रहा है कि जहाँ पे जो है आए दिन जो है हम शहादतें सुने। डिवाइड होती है वहाँ पर, तो डेवलपमेंट कोई भी नहीं होती, और कश्मीर में हद से ज्यादा पूरे पाकिस्तान से ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है। मैं यही बात कह रही हूँ, कौन वहाँ की कंडीशन जानता है? किसी को क्या पता कि अंदर के हालात क्या हैं? वो लोग पूरी दुनिया को कौन सा चेहरा दिखा रहे हैं, हु नोस। आर्टिकल्स भरे पड़े हैं गूगल पे, अगर हम सर्च करें तो। जी, आर्टिकल्स देखने बैठे तो हमारे कॉलम निगार बैठ के कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे कॉलम निगार कभी भी पॉजिटिव नहीं लिखेंगे उसके बारे में। नहीं, वहाँ के कॉलम निगार बैठे कुछ भी लिख सकते हैं। वहाँ के तो हमारे कॉलम निगार और हमारे जर्नलिस्ट भी कुछ भी लिख सकते हैं, फिर उस पर कैसे आप ट्रस्ट कर रही है? कि इंटरनेशनल लेवल पे जो फेस दिखाया जा रहा है, हकीकत या तो अल्लाह जानता है, या वहाँ की गवर्नमेंट जानती है, या फिर वहाँ की आवाम जानती है। आपको क्या लगता है वहाँ डेवलपमेंट कितनी ज्यादा है? डेवलपमेंट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। आपको क्या लगता है वहाँ डेवलपमेंट कितनी है? मेरे नज़दीक तो कश्मीर को हमें चाहिए कि हम उन्हें हक दें ये फैसला करने का कि वो पाकिस्तान में आना चाहिए या इंडिया। आपको लगता है वो यहाँ आना चाहेंगे एक आटे की कतार में लगने के लिए? नहीं, वो कभी भी नहीं आना चाहेंगे। और मेरे नज़दीक अगर ये उनका बहुत यानी कि इंटेलिजेंट फैसला ही होगा कि वो इंडिया के साथ शामिल हो जाए। उन्हें इकनॉमी को देखना चाहिए पाकिस्तान की और इंडिया की, उससे कंपेयर करके जाहिर है उन्हें अपना फ़ायदा देखना चाहिए। यहाँ तो हमें खुद अपने लाले पड़े हुए हैं, किसी और को क्या ही कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर उन्होंने हमारे साथ शामिल होना होता तो अब तक हो चुके होते। ये उनकी अपनी राय ही नहीं है कि वो हमारे साथ शामिल हो, और वैसे भी उनको वहाँ बहुत सी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। आपकी नज़र में इस वक्त वो लोग आज़ाद कश्मीर से कितना आगे हैं? आज़ाद कश्मीर से तो वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई है, और इंडिया वहाँ पे अपना पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाकिस्तान में तो इन्वेस्टमेंट हमें हमारे अपने सूबों की नहीं मिल रही, तो फिर कश्मीर को तो वैसे इग्नोर करके उन्होंने साइड पे किया हुआ है। लेकिन जब बात आती है इंडिया से लड़ने की, तो सबसे पहले पाकिस्तान आगे आ जाता है और अपना हक मांगना शुरू कर देता है। और मेरे ख्याल से हमें कश्मीर के अवाम के हक को ज़्यादा फोकियत देनी चाहिए बनिस्बत अपनी इकनॉमी के। ये बताएं, वेस्ट करनी है। आज़ाद कश्मीर के लिए अभी तक हमने किया क्या है? कौन से स्कूल्स वहाँ पर तामीर किए हैं? कौन से अस्पताल तामीर किए हैं? कौन से आईटी सेंटर वहाँ पे, या कौन से रेलवे एयरपोर्ट बिल्ड किया वहाँ पर? यही तो बात है, ये कुछ करते नहीं है, लेकिन इन्हें अपना हक चाहिए। इन्हें चाहिए ये वहाँ पे डेवलपमेंट करें, अपना कुछ लगाएं, तो आगे से अवाम भी इन्हें सपोर्ट करे। अवाम इन्हें कैसे सपोर्ट कर सकती है? हमारे कश्मीरी तो यहाँ पर मुसलमान है ना, यहाँ पर हमारे कश्मीर में तो हिंदुओं की तादाद या सिखों की तादाद नहीं है, वो तो मुसलमान बसते हैं ना वहाँ पर। तो क्या वो मुसलमान हमारे कश्मीर में जो रहने वाले हैं वो खुश हैं? मेरे नज़दीक तो नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं। इससे बेहतर है अगर अभी तक हम लोग ये मामला हल कर देते, अक़वाम मुत्तहिदा अगर ये मसला हल कर देती तो एग्जैक्टली तो अब तक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एटलीस्ट कश्मीर के अवाम तो सुख का सांस ले रहे होते ना। अब आज़ाद कश्मीर ना मकबूजा कश्मीर, मुझे तो दोनों में ऐसे लगता है कि हम उनको कहते हैं कि वहाँ पर जुल्म ज़्यादती है। आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, 14 बिलियन डॉलर के वहाँ पर बजट लग रहे हैं। हैरान रह जाता है इंसान, वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बना है। अगर डेवलपमेंट में बात करें, ज़बरदस्त डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है। अभी अगर आप गूगल करेंगे आपको पता लग जाएगा कि वो हमसे कितने आगे निकल गए। बिल्कुल सही बात है, ये तो है। आपकी नज़र में पीएम मोदी कश्मीर के लिए कैसे लीडर है, या अगर हम मुसलमानों के लिए बात करें ओवरऑल तो कैसे लीडर है? मुझे यही नहीं पता पीएम मोदी कैसे लीडर है। आपको क्या लगता है? नो कमेंट्स।